प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तिगंत प्रकरण के अंतर्गत परस्मै पद तुद धातु के लंग लकार अर्थात भूतकाल के पदों की रूप सिद्धि देखेंगे। तुद धातु के लंग लकार में रूप बनते हैं अतुदत, अतुदताम, अतुदन, अतुदह, अतुदतम, अतुदत, अतुदम, अतुदाव, अतुदाम। रूप बनाइए। प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा अतुदत। तुद धातु लंग लकार। सामने सूत्र देंगे। अनध्यतने लंग सूत्र से अनध्यतन भूत अर्थ में तुद धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष बचा। सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की संज्ञा होगी। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से अकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप से दोनों का ही लोप हो जाएगा। ल हलंत के स्थान पर तिप प्रत्यय लाइए। प्रथम पुरुष एक वचन में तुद प्लस तिप। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद पद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रहा आपका। सामने अनुबंध लोप अथवा हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तुद से परे श प्रत्यय लाइए आप। तुद हलंत्य आपका श प्रत्यय प्लस ती। तुदादिभ्य शह सूत्र से तुदादि गणीय तुद धातु से परे श का आगम होगा। श में से आदि श का लोप कर दीजिए। अ बचा आपका अनुबंध लोप या फिर लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब भूतकाल है, लंग लकार है मतलब, तो इसके आदि में अट का आगम करिए। अट तुद अ प्लस ती। लुंग लंग रिंग ष्वडुदातः सूत्र से लंग लकार परे होने के कारण तुद धातु के आदि में अट का आगम होगा। अट में से अशेष रहा आपका। ट का लोप कर दिया। अनुबंध लोप अथवा हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। मिला दीजिए। अतुदती बन गया आपका। अगली पंक्ति में अंत्य इकार का लोप कर दीजिए। अतुदत रह गया आपका हलंत। सामने सूत्र दे दिया आपने। इतश्च सूत्र से लंग लकार में इकारांत पद के अंत्य इकार का लोप हो जाता है, तो बन गया आपका अतुदत। प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा आपका अतुदताम। तुद धातु लंग लकार। अनद्यतने लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में तुद धातु से परे लंग प्रत्यय प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष रहा। सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर तस प्रत्यय लाया। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद पद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रमशः तस प्रत्यय प्राप्त हुआ। तुद से परे श प्रत्यय लाइए। तुदादिभ्य श सूत्र से तुद धातु से परे श प्रत्यय का आगम होगा। श में से आदि श का लोप कर दीजिए। अ बच गया अनुबंध लोप या फिर लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका आपने लोप कर दिया। अब अट का आगम करिए। आदि में लुंग लंग लिंग ष्वडुदातः सूत्र से लंग लकार परे होने के कारण तुद धातु के आदि में अट का आगम होगा। अट में से अशेष रहा। सामने अनुबंध लोप। अलग अलग मिलाइए। अ तु द हलंत में आ मिल गया तो अतुद प्लस तस। कुछ नहीं लिखना है इसके सामने। तस के स्थान पर ताम आदेश करिए। अतुद प्लस ताम। तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से लंग लकार में तस के स्थान पर क्रमशः ताम आदेश होगा। मिला दीजिए। अतुदताम इति सिद्धम।
प्रथम पुरुष बहुवचन में बनाइए अब आप अतुदन। तुद धातु लंग लकार, अनद्यतने लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में तुद धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत बचा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की संज्ञा। उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से लकार में स्थित अकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब ल हलंत के स्थान पर झी प्रत्यय ले आइए। तीनों सूत्र वही हैं आपके, तिप्तस जी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः झी प्रत्यय प्राप्त हुआ। तुद से परे श प्रत्यय लाइए। तुदादिभ्य शह सूत्र से तुदादि गणीय तुद धातु से परे श का आगम होगा। अब श में से आदि श का लोप कर दीजिए। अ बच गया आपका अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में झी के स्थान पर आप झी में जो झ है उसके स्थान पर अंत आदेश करिए। तो तुद में अ मिल गया आपका, झी में झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत कर दिया आपने, ई बचा रहा उसमें से। जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। अब आदि में अट का आगम कर दीजिए। लुंग लंग लिंग षडुदातः सूत्र से लंग लकार परे होने के कारण तुद धातु के आदि में अट का आगम होगा। अट में से अशेष रहा, सामने अनुबंध लोप। तो अतुद प्लस अंति है आपका, तुद के अंत में अ है, सामने अंति का अ है, तो दोनों को मिलाकर पर रूप एक आदेश कर दीजिए। तो बन गया आपका अतुदंती और सामने लिख दीजिए अतो गुणे सूत्र से अकार से परे गुण अकार होने के कारण पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश अकार होगा। अब अतुदंती में से अंतिम ई का लोप कर दीजिए। तो अ तु द आधा न त भी हलंत रह गया। इतश्च सूत्र से अंत लंग लकार में अंत इकार का लोप हो जाएगा। अब देखिए ना भी हलंत है, त भी हलंत है, तो इसमें से इनकी पहले आप संयोग संज्ञा करिए और वह संयोगांत तकार का लोप कर दीजिए। तो अतुदन रह गया आपका। हलो अनंतरा संयोग सूत्र से स्वर के व्यवधान से रहित हल अर्थात नकार और तकार की संयोग संज्ञा होगी और संयोगांतस्य लोप सूत्र से संयोग संज्ञक नकार और तकार के अंत में विद्यमान तकार का लोप हो जाएगा। तो बन गया आपका अतुदन इति सिद्धम। मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा आपका अतुदह। तुद प्लस लंग, अनद्यतने लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में तुद धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर सिप प्रत्यय लाइए। तिप तस झी लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आप सिप प्रत्यय ले आए। सिप में से सी बचाइए शेष, अनुबंध लोप, प का लोप कर दीजिए, हलंतम और तस्य लोप या फिर अनुबंध लोप लिख दीजिए। तुद से परे श प्रत्यय लाइए। तुद श प्लस सी तुदादिभ्य शह सूत्र से तुदादि गणीय तुद धातु से परे श का आगम होगा। श में से अ बचा आपका, आदि श का लोप कर दिया, सामने अनुबंध लोप या फिर लशक व तदितीय सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अब अट का आगम करिए आदि में। अट तुद अ प्लस सी लुंग लंग लिंग षडुदातः सूत्र से लंग लकार परे होने के कारण तुद धातु के आदि में अट का आगम होगा। ठीक है। अब देखिए अट में से अ बचा दीजिए आप, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम और तस्य लोप से टकार का आपने लोप कर दिया। सबको मिलाइए। अ तु द में अ मिल गया सी, अ तुद सी, इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि हम कोई नया काम नहीं कर रहे, केवल इनको मिला रहे हैं। अगली पंक्ति में अंत्यकार का लोप कर दीजिए। अ तुदस बन गया आपका। इतश्च सूत्र से लंग लकार में अंत्यकार का लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में स हलंत के स्थान पर रु आदेश करिए। स सजुषो रु सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रु आदेश होगा। रु में से र हलंत बचा आपका, सामने आपने दे दिया उपदेशे अजनासिक इस सूत्र से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा या फिर अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए आप। खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम।
अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो पूछिएगा। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।